नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी सीएचएसएल के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन का टारगेट हमें 25 का क्वेश्चन टारगेट है। और इससे पहले जो ही मैंने क्वेश्चन करवा दिया है भाई साहब, आपके सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इस सेशन के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो भी न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी हम एसएससी सीजीएल और दोस्तों एमटीएस की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है दोस्तों। पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सर पहले से इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो आपकी प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो घास का मैदान है ना, ये आपसे पूछ लिया भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? उत्तरी अमेरिका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन, और जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करो और इस क्वेश्चन का मुझे सही उत्तर बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? तो दूध उत्पादक देश दोस्तों कौन है? अरे अपना प्यारा सा भारत ही है। कौन है दोस्तों? प्यारा सा भारत है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सर इतने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, देखो इतने नॉर्मल क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। अच्छा सर, रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। रीजनिंग भी आपकी आती है? नहीं आती? कोई बात नहीं सर, आती है तो ऑल बेस्ट है, नहीं आती तो सीखने को मिलेगा कुछ नया। कुर्सी का संबंध लकड़ी से है। क्या आपसे बताया गया है दोस्तों? कुर्सी का संबंध लकड़ी से है। सर पुस्तक मृदन या फिर दोस्तों कांच, दर्पण कांच। हाँ सर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सर दर्पण जो होता है वो कांच का होता है, यानी कि शीशा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इस सेशन या चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा शेयर करना है प्यारे विद्यार्थियों। चौथा क्वेश्चन आ चुका है कि पीवी सिंधु एक क्या है? एक बास्केटबॉल है या खिलाड़ी है दोस्तों, या आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी है, या वॉलीबॉल खिलाड़ी है, या आपकी शतरंज है? तो प्यारे विद्यार्थियों, शतरंज तो है नहीं। पीवी सिंधु कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी को इस क्वेश्चन में लॉक करना है। और लॉक करने के बाद चलेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? आपसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब कि बैंकों का बैंक। तो भाई साहब ये आईसीसी बैंक भी नहीं है, एसबीआई भी नहीं है सर, लेकिन नाम तो सर बहुत का बहुत बड़ा है। पीएनबी बैंक होगा? पीएनबी बैंक नहीं है भाई साहब। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका आरबीआई जो बैंक है ना, ये बैंकों का बैंक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करो और फिर हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। छठा क्वेश्चन आ चुका है। छठा क्वेश्चन आपका पठार से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है भाई, तो ऊंचा पठार आपका कौन सा है? पामीर का पठार। क्या है दोस्तों? अरे पामीर का जो पठार है ना, ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों। आज चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या आ चुका है? ये सर रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। रीजनिंग का आ चुका है, तो प्यारे विद्यार्थी जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ठीक है, और जल्दी से मैं देखना चाहता हूँ किस किस विद्यार्थी की यहाँ पर रीजनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछा है भाई साहब कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार ये एक एम्पायर को। तो सर एम्पायर कैसे हो सकता है? एम्पायर को तो हम नहीं करेंगे, फुटबॉल खिलाड़ी को या क्रिकेट खिलाड़ी। तो देखो खिलाड़ी कोई भी हो है, खिलाड़ी कोई भी हो, देंगे हम खिलाड़ी को। तो भाई साहब ये आपका खेल प्रशिक्षण, ठीक है, खेल प्रशिक्षक जो होता है ना, उसको दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपकी लगातार एसएससी इस प्रकार के क्वेश्चनों के ऊपर नजर रखती है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र जो आपका है कौन सा है? ये
उदंत मार्तंड। क्या है दोस्तों? उदंत मार्तंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? उत्तर सही होगा। लीजिए सर, फिर आपसे क्या आ चुका है? फिर आपका दोस्तों आ चुका है दोस्तों एक रीजनिंग का सवाल। और रीजनिंग का सवाल दोस्तों मैं आप ही से ही करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग के सवाल मैं आपके लिए विशेष कर लेकर आया हूँ कि आपकी तैयारी से किस प्रकार से चल रही है। निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत जो है महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर देखो, वैसे संत तो हर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उस संत का नाम बताओ जिसका संबंध दोस्तों महाराष्ट्र से नहीं है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो सूरदास है ना, सूरदास जी है, ये प्यारे विद्यार्थियों महाराष्ट्र से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और फटाफट से हम 25 क्वेश्चनों को टारगेट करते हैं, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर 25 में से अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो भाई साहब विधि बतानी है आपको, तो सर कौन सी विधि है? वो आपकी वाष्पन विधि है। कौन सी विधि दोस्तों? वाष्पन जो विधि होती है, इसके द्वारा दोस्तों हम क्या करते हैं? समुद्र से नमक प्राप्त करते हैं। आप भी करोगे क्या नमक प्राप्त? जल्दी बताओ भाई, तो इस विधि को जल्दी से जान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि विकल्प में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? भाई साहब आपको एक एक क्रम ठाना है, और सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, और बीच में कौन सा रहेगा। ठीक है, तो जल्दी उठाओ भाई, पहला अंक उठाओगा था मैं, जल्दी बता दो इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर। तो सही ये पहला नंबर अब धरांगा हम उषा काल। क्या धरांगा? उषा काल धरांगा। ठीक से, और दोस्तों दूसरे नंबर पे क्या धरांगा? जल्दी बताओ भाई। अरे दूसरे नंबर पे क्या धरांगा? दूसरा नंबर सर दोपहर धर दो, मध्यकाल। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद में रात्रि आएगी या संध्या काल आएगा? जल्दी बताओ भाई। हैं, संध्या काल आएगा ना? हाँ जी सर, संध्या काल आएगा, फिर आपकी रात्रि होगी। आप सभी को पता है रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछ जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो कब मनाते हैं भाई? तो ये मनाते हैं आपके, कब मनाते हैं? अरे ये दोस्तों 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। ठीक है, और दिवस आपसे 100% एक कुछ सवाल जो है ये आपसे पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि मेघदूतम की रचना किसने की थी? बहुत ही शानदार रचना आपसे पूछ लिया है। तुलसीदास है, या आपकी कालिदास है, या सूरदास है, या विख्यात है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सर कालिदास ने। किसने की थी? कालिदास ने क्या किया था? मेघदूतम की रचना की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते आपका सर फिर से सार्थक क्रम, और ये सार्थक क्रम दोस्तों आप सेट करके बता देना मेरे को। ठीक है, मैं आपका इस क्वेश्चन का क्या करूंगा? वेट करूंगा कि प्यारे विद्यार्थी कौन कौन से विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर कमेंट करके बता दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। लीजिएगा दोस्तों, 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप। आप तो सर राजी हो? अरे आप तो सर राजी हो, क्योंकि दोस्तों कप जितवा दिया आपने 2024 का है, जितवा दिया ना। वो हो खुशी का कोई ठिकाना ना है, और सूर्य का कोई कैच का कोई लाजवाब कैच पकड़ा, उसका कोई भी जवाब नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब कौन कौन विद्यार्थी कहेगा कि सर वो कैच नहीं था, वो ट्रॉफी थी? क्या थी रे? ट्रॉफी थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चनों पर कि 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 को आयोजन कहाँ पर होगा? तो कहाँ हुआ था? ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हुआ था? अरे भाई ये कहाँ हुआ था आपका ये? तो ये सर सभी को पता है, आपकी अभी के प्यारे से भारत में हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन स्थित इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? हैं सर? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ये लंदन में स्थित है। इंडियन हाउस की स्थापना यहाँ पर किसने की थी? ये भाई आपके दादाजी। कौन थे करने वाले? दादाजी थे। ठीक है, इतनी बड़ी हाउस की स्थापना दादा ही करेंगे ना, तो दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक सेकंड। इंडियन हाउस पूछा है प्यारे विद्यार्थी, दादा भाई नहीं होगा, ये आपका होगा सर पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, कौन दोस्तों? वर्मा जी भाई साहब आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी दोस्तों आपका रीजनिंग का सवाल आ चुका है। तो मैं रीजनिंग के मैंने आपको पहले बता दिए हैं, सारे के सारे सवालों की राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ऐसा नहीं है कि मेरे को रीजनिंग नहीं आती है, ऐसा है कि आपको कितनी रीजनिंग आती है मैं आपको परखना चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। रेड क्लिप वाला सवाल आ गया है कि सर रेड क्लिप जो रेखा है ये किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है?
जल्दी बताओ भाई, भारत पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और म्यांमार, भारत और अफगानिस्तान। तो सर अफगानिस्तान का कोई लेनो देनो को ना, म्यांमार को भी कोई लेनो देनो को ना, और चीन को भी को ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो रेड क्लिप रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य दो देशों के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को लिख लेना भाई। क्या रहे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उनके पद की शपथ यहाँ पर राज्यों का राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेवल का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका रीजनिंग का सवाल आ चुका है। तो आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कि संसद में संसद सदस्य अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं केवल अंग्रेजी भाषा में, केवल हिंदी में, अंग्रेजी और अथवा हिंदी में, अंग्रेजी हिंदी अपनी मातृभाषा में। तो भाई इस क्वेश्चन को तो आई होप सभी को राइट आंसर पता होगा है। अरे स्वतंत्रता पता होगा ना, अपना संविधान कैसा है, लोकतांत्रिक संविधान अपना। ठीक है, तो लोकतांत्रिक संविधान क्या कहता है कि कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी प्रकट कर सकता है। प्रकट ऐसा नहीं है कि आप ढोल नगाड़ा बजा कर सकते हो। ठीक है, स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि अपनी किसी भी भाषा में आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24वां क्वेश्चन है, और टारगेट अपना 25 का था। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कि किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद है? बहुत बढ़िया भाई, बताओ जल्दी बताओ भाई साहब, तमिलनाडु और केरल के बीच में कौन सा बांध आ चुका है, इसका राड बन चुका है? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध होगा। क्या हो दोस्तों? मुल्ला पेरियार बांध होगा। ठीक है, इस बांध को लेकर इन दोनों में क्या हो रहा है, झड़प हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है। और प्यारे विद्यार्थी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सेशन आपको किस प्रकार का लगा है। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अरे ये जल्दी बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कालीबंगन आपने नाम सुना है ना? बिल्कुल सुना है सर। ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर ए को आप पकड़ लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया सर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा सेशन किस प्रकार से लगा है मुझे आप कमेंट करके बताना, कि आज सेशन में आपका इतना ही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे जल्दी से चैनल के साथ जुड़ना है, और बहुत जल्द आपके लिए आरपीएफ और सीएचएल और आपके दोस्तों सीजीएल की क्लासेस भी चलाई जा रही है। ठीक है।